खुदाई थोड़ी टुल टुल टुल, जो वो कोई ना वो किसी खाल उतारा करे यूं खुरपी ले लेके उतारा लाग रहे। अरे तुम सड़क से भी 25-30 फुट पर तो टिल्ला है, इससे नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी, तो इसमें तो कई साल लगा देंगे। अगरवा धाम बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, रेल तक की सुविधा को नहीं, बस अड्डा तक है नहीं, लोग अपनी गाड़ी से आ सकता है। सरकार की तरफ से क्या है? सरकार की तरफ से कुछ को नहीं भाई, जांच थी है। और एक बात और बताता हूँ मैं, बस अड्डा बनाया, आज 4 साल हो गए, बस अड्डा बना दिया और बंद कर रखा है। तो कई बार बोली ये तो घोषणा हो चुकी, इसे पिछले वार्षिक बजट में भी पास हुआ है, 2022-23 में भी हुआ है, ईबी 24-25 के अंदर पास हो चुका है, और इसका तो बजट भी पास कर दिया गया है, इतना बजट रखा है इसके अंदर काम कराने के लिए। मगर अड़चन कुछ नहीं है, अड़चन तो नीयत की है। मैं अगर मेरी नीयत साफ है, मैंने काम करना है तो काम हो जाएगा। मेरी नीयत साफ है, मैंने किसी ने ठंडी ले रखी है, ठंडी उल्टी दूंगा तो कोई झगड़ा ही को नहीं। जब नीयत खराब हो। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। केंद्र सरकार ने हिसार और सिरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन से जोड़ने की घोषणा की थी, और जो बजट था वार्षिक बजट में भी उसका पास हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार सिरसा की रेलवे लाइन की जोड़ने की घोषणा हो चुकी है, मगर बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है अभी तक सिरसा रेलवे लाइन पर काम सरकार ने शुरू नहीं किया है। तो ये मेरी केंद्र सरकार से मांग है, आप लोगों के माध्यम से, सरकार ने जो घोषणा की बजट में पास हो चुकी, उसको तुरंत प्रभाव से उसका काम शुरू किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिले। एक बार नहीं, ये लगभग आप देखिए 20 साल से हमारी मांग चलती आ रही है, और हर बार अग्रवाल धाम का जो वार्षिक मेला था उसके अंदर ये घोषणा हुई थी, और कम से कम 3 बार वार्षिक बजट के अंदर ये पास हो चुकी है। अब तो ये है इसका बजट भी लाट हो चुका है। तो सरकार को चाहिए, जो सरकार ने घोषणा की है, भी जल्द से जल्द इसका काम शुरू करे, ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। और आपके सामने है अगरवा महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी, धर्म नगरी है, और 125 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का जो महल होता था वो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। उसकी खुदाई का काम भी अग्रवाल धाम के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से शुरू हो चुका है, और उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लगभग 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं काम में, मगर काम में तेजी लाने की जरूरत है। अब भी खुदाई के अंदर कई सामान मिला है, तांबे का है, लोहे का है, पत्थर की मूर्तियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, एक अंगाल भी मिला है पूरा 6 फुटा, वो भी मिला है। और हमें उम्मीद है इसकी खुदाई करने पर बेशुमार कीमती सामान मिलेगा, और महाराजा अग्रसेन जी खजाना भी वहाँ मिलने की हमें उम्मीद है। क्यों कि जो राजधानी महाराजा अग्रसेन जी की थी, उसके ऊपर बड़ी भारी कृपा कुल देवी माता लक्ष्मी जी की पहले भी थी, और उनके वंश के ऊपर आज भी है। तो हमें उम्मीद है खुदाई थोड़ी टुल टुल टुल, जो वो कोई ना वो किसी खाल उतारा करे यूं खुरपी ले लेके उतारा लाग रहे। अरे तुम सड़क से भी 25-30 फुट पर तो टिल्ला है, इससे नीचे तक खुदाई करनी पड़ेगी, तो इसमें तो कई साल लगा देंगे। ये अगरवा धाम जो बना हुआ है ये भी टिल्ला था, जिस टाइम हमने लिया उसको हमने पूरा प्लेन करके 30 एकड़ के अंदर, और आज अगरवा धाम आपके अंदर कितना भव्य रूप से तैयार किया गया है। और उसके अंदर हमने
उसके अंदर 30 करोड़ की लागत से महाराजा अग्रसेन जी के नाम के 2 म्यूजियम बनाए हमने। मतलब यही कहना चाहता हूँ, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हर चीज बना रहे हैं और बन रही है, और वो थोड़ा सा काम में तेजी लाने की जरूरत है। और साथ ही मेरी केंद्र सरकार से एक अपील और है। अगरवा जो है, अगरवा के अंदर हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। 280 कमरे बने हुए हैं, 7 हॉल बने हुए हैं, महीने में 4-5 कार्यक्रम होते हैं, हजारों लोग वहाँ आना जाना, ठहरने की पूल व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ऑलरेडी है। और 3000 मरीज डेली महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, उसमें इलाज, सिर्फ इलाज कराने नहीं, इसकी ओपीडी बता रहा हूँ, खाली ओपीडी, उसके अलावा और काम अलग है, 3000 वो आते हैं। तो अगरवा को पर्यटन स्थल केंद्र सरकार को बनाना चाहिए, ताकि देश के कोने कोने से, विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो आकर यहाँ देखें और महाराजा अग्रसेन जी की जो जीवनी से शिक्षा लेकर ज़्यादा ज़्यादा राष्ट्र व जनता की सेवा कर सके, ये जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज़ की सरकार जो भी काम करेगी उसके अंदर हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे। अगर वहाँ सरकार पर्यटन स्थल बनाती है, इंडस्ट्री जोन की सरकार ने घोषणा कर रखी है, वहाँ इंडस्ट्री जोन बनाएंगे, बहुत खुशी की बात है। टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा कर रखी है, बड़ी खुशी की बात है। और दावे के साथ कहता हूँ, सरकार वहाँ इंडस्ट्री जोन बनाएगी, सिर्फ टेक्सटाइल हब बना दे, दोनों चीज़ बना दे, अरबों रुपया पूंजी निवेश कराने का मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अरबों रुपया पूंजी निवेश हम देश के कोने कोने से उद्योगपतियों को लाकर वहाँ कराएंगे और लाखों लोगों को रोजगार देंगे, और सरकार के खजाने में धन, ज़्यादा ज़्यादा धन और डालेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, सरकार इसको ऊपर कार्य रूप दे, ये जरूरी है। और कोई पूछो कोई बात मतलब की। डायरेक्टर साहब, आपने रेलवे की बात कही, आपने भी पहले पत्र लिखा था कई बार, और पीछे जो है अमित शाह जी भी गुरुवार धाम में आए थे, तो इसको लेकर के चर्चा नहीं हुई? काफी चर्चा कई बार होली, ये तो घोषणा हो चुकी, इससे पिछले वार्षिक बजट में भी पास हुआ है, 2022-23 में भी हुआ है, ईबी 24-25 के अंदर पास हो चुका है, और उसका तो बजट भी पास कर दिया गया है, इतना बजट रखा है इसके अंदर काम कराने के लिए। मगर अड़चन कुछ नहीं है, अड़चन तो नीयत की है। अगर मेरी नीयत साफ है, मैंने काम करना है तो काम हो जाएगा। मेरी नीयत साफ है, मैंने किसी ने ठंडी ले रखी है, ठंडी उल्टी दूंगा तो कोई झगड़ा ही को नहीं। जब नीयत खराब हो तो दिक्कत आवेगी। सरकार की नीयत ठीक है तो सरकार तुरंत इस पर कामली जामा पर आए। और मैं एक बात और कहता हूँ, जो भी सहयोग हमसे सरकार मांगेगी, पूरा सहयोग हमने हमेशा ही किया है। कि कोरोना काल था तो हमने अरबों रुपए लगाकर पूरा मेडिकल कॉलेज के अग्रवा धाम 280 कमरे हॉल 8-8 महीने तक हमने दाम बंद करके वहाँ पर मरीजों की पूरी सेवा करी, खाने की, ठहरने की, नाश्ता की, फल फ्रूट की सारी व्यवस्था हमने समाज के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से वहाँ करी। और एक बात और कहता हूँ, हजारों पेशेंट कोरोना के दाखिल हुए, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं था जो ठीक होकर नहीं गया हो, वहीं से ठीक हो गए, ना कहीं दूसरे हॉस्पिटल रेफर करना पड़ा। हमने हमारी डॉक्टरों की टीम लगाई, हमने हमारी व्यवस्था की, सरकार ने हमारे से रिक्वेस्ट की, हम करेंगे, आप सब सुपरविजन कीजिए, बाकी काम हमारी डॉक्टरों की टीम मेडिकल कॉलेज, हमने वहाँ डॉक्टर के ठहरने के लिए भी हमने व्यवस्था की। हमने किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी नहीं छोड़ी। वहाँ पर हर एक कमरे में कूलर है, पानी की केटली की बोतल गर्म लगाना, गीजर की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था रही। और मरीजों को बस हमें तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी संतुष्टि मिली कि भाई वहाँ से मरीज ठीक हो गए हैं। जो जाते थे ना, उनकी आँखों में आंसू थे, हम ठीक हो गए हैं भाई, माता की लक्ष्मी के दरबार में बैठे थे, फुल कृपा उन पर बरसी है, और वो लगातार आ रहे हैं, उनके परिवार समेत आ रहे हैं, वो हमारे को जीवन दान मिले। तो हमने तो जो सरकार ने कहा है, हमेशा हम तो सरकार की हर नीतियों को हम तो विश्वास करते हो। भाई हम यही सोच रहे हैं कि टिल्ले खुदाई काम शुरू हो गया। रेलवे जो है हिसार अगरवा, हम क्यों रो रहे हैं? हम इसलिए रो रहे हैं, अगरवा बीच में है, अगरवा के चक्कर में साथ में सरसा आ गया, तो ये सारी एक चैन है। मैं पूछता हूँ, अगरवा धाम बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, रेल तक की सुविधा को नहीं, बस अड्डा तक है नहीं,
लोग अपनी गाड़ी से आ सकता है। सरकार की तरफ से क्या है, सरकार की तरफ से कुछ को नहीं भाई, जांच थी है। और एक बात और बताता हूँ मैं, बस अड्डा बनाया, आज 4 साल हो गए, बस अड्डा बना दिया और बंद कर रखा है। क्या करोगे आप? चालू नहीं कर दिया, मूर्त कर दिया, उसका फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आप नू कहते हो भी अगर वहाँ को बसावांगे, ये 60% समाज का ही है, सारा पैसा समाज नहीं लगाना है। या तो हमने कह दे भी समाज तुम ही बसा लो और तुम ही कर लो, हम कर लेंगे, हमारे की तकलीफ है, हम ही कॉलोनी काट लेंगे, हम इंडस्ट्री जोन काट लेंगे, हमारे की तकलीफ थोड़ी आवे। सरकार मैनू कह दे भी यू कर दे भाई, तो 3 मिनट को लगावा है, 3 मिनट लोग दुनिया तैयार बैठी है, जमीनें दुनिया भर की जमीनें पड़ी है, मोल ली, हम बना देंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। मगर जो सरकार का काम है वो सरकार ने करना।